सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा बहुत ध्यान से सुने। हमारे साधना जीवन की बहुत ही गुप्त और अद्भुत रहस्यों पर आज भगवत कृपा से मार्गदर्शन करूँगा। ध्यान पूर्वक आप सुने। सभी साधकों के लिए ये सत्संग बहुत ही आवश्यक है। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कि आप हमारा चित्त एक बार में पूरी तरीक़ा से निश्चय नहीं कर पाएगा भगवत मार्ग में चलने के लिए। इसीलिए बार बार बहुत आवश्यक है सत्संग करने की और सत्संग सुनने की, क्योंकि जो कह रहा है वो खुद सुन रहा है। जो भी भगवान के विषय में बोल रहा है, भगवान के मार्ग में आगे बढ़ने वाली बातों को बता रहा है, वो भगवत कृपा से ही कह रहा है और वो खुद सुन रहा। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। बहुत कृपा पात्र जो भगवान के होते हैं वही भजन करते हैं और वही सत्संग सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि जीव के दुख का कारण मात्र एक पाप कर्म ही होता है। ये नाम जप इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप इस विषय को समझें, खुद भी अपनी बुद्धि लगाएं, अपना भी चिंतन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ हमारी बात मान लें और बिल्कुल अंधे होकर आप हमारी बात मान लें। नहीं, आप खुद चिंतन करके देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ शास्त्रों की बात, आप खुद चिंतन करें। मैं ये सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि ये सत्संग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। आप खुद चिंतन करें। जो जीव को दुख होता है, समस्त दुखों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। जैसे चाहे शरीर में कोई रोग हो, चाहे मानसिक क्लेश हो, चाहे दूसरे से आपको दुख प्राप्त हो। दुख के कई प्रकार हैं। उन सब का मूल कारण सिर्फ मनुष्य के पिछले पाप कर्म ही होते हैं। मैंने आज तक संतों से, गुरुओं से यही सुना है और यही शास्त्रों में भी लिखा है। उसके पाप कर्म ही होते हैं और वो अंतःकरण में विद्यमान होते हैं। उनको कोई पाप कर्मों को कोई देख नहीं सकता। वो मन, बुद्धि, चित्त इन सबको अपने अंडर में ले लेते हैं और उस हिसाब से ही आप कर्म करोगे। वो वहाँ से चलते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। वो वैसी ही आप पर क्रिया करवाएंगे, फिर आपके साथ वही घटना घटित होगी जैसा पिछले कर्मों के हिसाब से आपके प्रारब्ध में रचा गया है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, आप वही करेंगे। ये पाप कर्म आपको दिखाई नहीं देते। सिर्फ भगवान नाम ही इन पापों को भस्म करता है। जैसे आपने नाम जब आरंभ किया तो वो आपके पापों को हटा रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मैं जब भगवान नाम जप करता हूँ तो मेरे मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं, बहुत गलत गलत ख्याल आते हैं। तो जो साधक सत्संग नहीं करते वो घबरा जाते हैं इस बात को लेके। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। कुछ कभी ऐसा भी हो सकता है
कि कोई साधक नाम जप कर रहे हैं तो उनके आगे कुछ विपत्तियां आ सकती हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, फिर भी आप ना घबराइए। ये सब क्यों होता है? ये जो पाप कर्म हैं, जो फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनको बारी बारी से बहुत हल्के में निपटाया जाता है, क्योंकि उनकी आधी ऊर्जा, जैसे नाम जप तो आपने अभी आरंभ किया है, आप कोई जन्म से तो नाम जप कर नहीं रहे हैं। भगवत शरणागत नाम जप करने का मतलब है भगवान के शरण में हो गए आप जिनका नाम ले रहे हैं, आप ये न समझिए उनकी शरण में नहीं है। नाम जप करना ही भगवान की शरण में कहलाता है। इस बात को मैं आप आज स्पष्ट किए दे रहा हूँ। भगवान नाम जप ही भगवत शरणागति का मूल रहस्य है, जड़ है। आप जिसका भी नाम जप कर रहे हैं तो आप ये समझें कि वो नाम आपके पापों को की जितनी भी ऊर्जा है, जो शक्ति है, उनको वो छीण कर देता है। वो बहुत हल्के में आके आपके जीवन में घटना घटा के चले जाते हैं। आपको बाधा नहीं पड़ सकती, आप व्याकुल नहीं हो सकते कभी भी। वो इतने हल्के में आके और उनको निपटाया जाएगा। प्रारंभ में हो सकता है या बीच में कि भक्तों के आगे ये परेशानियां नाम जप आरंभ किया हो सकती हैं। आप बिल्कुल इन चीज़ों को कभी भी साधना ना छोड़ें, मेरी बात आप समझ लें। वो नाम का एक ही कार्य होता है, वो पाप कर्मों को मिटा देता है, और किसी साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं। और दुख का कारण पाप ही होते हैं, ये बात मेरी आप समझें। फिर जब साधक का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, आगे जब साधना करता रहता है, वो जब उसके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उसे दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती हैं, दिव्य दिव्य अनुभव होने लगते हैं। उसके अंदर का आनंद जागृत हो जाता है, जिसे सात्विक कहते हैं। फिर नाम क्या करता है? फिर वो पुण्यों को भी नष्ट करता है। आप समझें, जैसे पाप कर्म बांधने वाले हैं, ऐसे पुण्य कर्म भी बांधने वाले होते हैं। अगर आपको कोई सोने की जंजीर से बांध दे तो वो भी बंधन ही कहा जाएगा। पुण्यों के बल से भी आपको आना पड़ेगा, वही सुख भोग, और सुख भोग जब आप करेंगे तो फिर पाप आप पर बने, तो फिर वही चक्र चलता रहता है। आप ये न समझिए आपके केवल पुण्य रह गए तो अब आप मुक्त हो जाएंगे, नहीं। आप पुण्यों से आपको जन्म मिलेगा, सुख मिलेंगे, फिर सुख से पाप प्रकट होंगे, क्योंकि मृत्यु लोक में आके पाप बनेंगे ही। अगर आप बराबर नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप हटाता रहता है आपके मल को। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देना है, नाम की आड़ में आप बिल्कुल पाप ना करें, आप पापों से डरें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। कभी भी सत्संग का भगवान के विषय में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं गुण, उनका कभी दुरुपयोग ना करें। जैसे हमारे देश में जो कानून होता है उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, ऐसे दुरुपयोग कभी ही नहीं करना। अरे हमें आंतरिक सुख चाहिए, हमें उन भगवान को पाना है जो हमारे हृदय में एक रूप से स्थित है। सबके हृदय में एक एक रूप से वो स्थित है, ऐसा नहीं है वो कहीं नहीं है। वो एक अंश से आपके साथ हैं हमेशा, 24 घंटे उनकी आपको अनुभूति करनी है। इस जीवन को सार्थक बनाना है, उस परम आनंद में जाना है जहाँ दुख का लेस मात्र भी नहीं है। आप बात समझें। तो ये नाम जब आपके पापों को हटाता है, समूल दुखों का जब नाश हो जाता है, फिर ये पुण्यों को हटाता है, पुण्यों को भी नष्ट करता है। फिर साधक बिल्कुल त्रिगुणातीत हो जाता है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और उसे आत्म साक्षात्कार भगवान का दर्शन हो जाता है। उन्हीं भगवान का जो परम सुंदर है, पूरे त्रिभुवन में उनसे कोई रूपवान नहीं है, उनसे कोई शक्तिमान नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये नाना रूप जो आपको इस जगत में जो भी चमक दमक, जहाँ भी आप आकर्षित हो रहे हैं, वो उनकी ही शक्ति है। इस बात पर ध्यान दें आप, उन्हीं भगवान की वो शक्ति है। चाहे जिस भी इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हो, वो सब एक ही हैं, इसमें कभी भ्रम नहीं करना। वो उन्हीं भगवान की शक्ति है। जहाँ भी संसार में आप आकर्षित हो रहे हैं, चाहे किसी वस्तु में हो रहे हो, चाहे किसी व्यक्ति में हो रहे हैं, अगर ऐसा ना हो तो देखना जब उस शरीर से भगवान
चले जाते हैं तो उसके प्रिय ही कहने लगते हैं कि इनको अब ले जाओ, बदबू आने लगेगी, इनको अब ले जाओ, और वही लोग जाके उसी शरीर को जला देते हैं। आप समझें, इससे आप खुद इन बातों पर चिंतन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी बात बिल्कुल अंधविश्वास से मान लें। बिल्कुल उसमें वो भगवान का रूप जब चला जाता है, जो आंतरिक रूप है, वो शरीर ऊपर से अलग अलग आपको ओढ़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम वस्त्र अलग अलग पहनते हैं, ऐसे ही वो सब शरीर अलग अलग ओढ़े हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने ये बात कही है कि मैं ही वो पुरुषों में उत्तम हूँ और तीनों लोगों के सभी भूतों को मैं ही धारण करके और उनका भरण पोषण कर रहा हूँ। ये बात भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग नामक पाठ में कही है। भगवान ही भरण पोषण कर रहे। देखे ना, सबको भगवान बुद्धि दिए हुए हैं, सबको भगवान ये बुद्धि दिए हुए हैं कि अपने शरीर का पोषण कैसे करना है, अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करना है। ये बात भगवान सबको दिए हुए हैं। आप देख लें, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको भगवान ये युक्ति दिए हुए हैं। सबको ये इतनी बुद्धि तो दिए है कि अपने शरीर का पोषण कैसे करना है, इसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे बचाना है, सब बुद्धि भगवान दिए हुए हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान ने जो 15वें अध्याय में बात कही है कि मैं ही धारण करता हूँ, तो ये सत्य है। अब आप समझें, आप नाम जप जो कर रहे हैं वो आपके मल को धोता है, पापों को नष्ट करता है। इस बात को आप पकड़िए, यही बात पकड़ने वाली है। मैंने देखा है संतों को सब कुछ छोड़कर वो एकांत में भजन करते हैं, जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं, इस पर वो दृष्टि ही नहीं देते। शरीर की सुविधा पे कोई दृष्टि नहीं रखते, वो सिर्फ भजन पे दृष्टि रखते हैं कि छूटे ना, उसको बढ़ाते रहते हैं। क्यों? वो जानते हैं मुझे सब पापों को भस्म करना है। बिल्कुल निश्चित मानिए, यही कर्मों को भस्म करता है जिसे भगवान नाम कहते हैं, दूसरी कोई युक्ति नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ले जाएंगे तो आप करके देख लें। मैं ये नहीं कहता आप हमारी बात मानें, आप हमारी बात पर विश्वास करें, आप खुद चिंतन करें। जब आप हारेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, मनुष्य शरीर बहुत ही पानी के बुलबुले की तरह समझिए आप, कभी भी फूट सकता है। समय नहीं इतना होता है, नाम जप के लिए भी समय लगेगा। इसीलिए कहा जाता है जब आप कहीं हर जगह से हार जाएं तो कहा गया है हारे को हरि नाम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर कृपाते हारे को हरि नाम। सूरदास भगवान ने कहा है जिसके पास तपबल हो, अपबल हो, बाहुबल हो, दाम हो, रुपयों का बल हो, वो अपना जाने। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि हारे को ही हरि नाम। हर जगह से हार जाए तब एक ही चीज़ बचती है, हरि नाम। आप तप करके हार जाएं, आपको कुछ अनुभव ना हो, आप भगवान नाम में आ जाएं। आप कोई भी साधना कर रहे हो, उसमें हार जाए, आपको कोई अनुभव ना हो, आप भगवान नाम में आ जाएं, आपको हार के भी जीत मिलेगी। निश्चित मानिए, यहाँ आपको नाम हराएगा। किसके आगे? भगवान के आगे। नाम क्या करता है? नाम जीव को परास्त करता है। जैसे अभी आप नाम जप रहे हैं, अभी आपको नाम ने नहीं पकड़ा है, निश्चित मानिए अभी आप जपते रहें, जब नाम आपको पकड़ेगा असली आनंद तो तब प्रारंभ होगा। साधना तब प्रारंभ होगी जब नाम आपको पकड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि भगवान का नाम चेतन है। चेतन का मतलब उसमें प्राण हैं, वो भगवान के समान बल्कि भगवान से अधिक शक्ति रखता है। कई बार मैंने कहा है कि नाम स्वामी है, भगवान सेवक हैं, नाम डोर है, भगवान पतंग हैं। आप समझें इस बात को। तो भगवान का नाम चेतन है, वो जीव को पकड़ लेता है, निश्चित मानिए। तो अभी आपको समझ में भले ही ना आ रहा हो, आप इसको निष्ठापूर्वक खूब जपिए। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे इष्ट देव बता दो, हमारे इष्ट देव कौन हैं। मैं आपको बता दूं, जिसको कोई इष्ट देव समझ में ना आ रहे हों, वो भगवान श्री हरि का आश्रय ले ले। भगवान श्री हरि, अब कहोगे कौन है?
श्री राम कृष्ण नारायण ये भगवान श्री हरि के रूप हैं। इनमें से कोई रूप को आप चुन लें, उनका नाम चुन लें और जपने लग जाएं। निश्चित मानिए नाम आपको सब कुछ प्राप्त करेगा देगा। नाम आपके जीवन में गुरु को भी ले आएगा, नाम आपके जीवन में इष्ट को भी ले आएगा। नाम आपके जीवन में जो भी कमी है वो अपने हाथ पूर्ति करते रहेगा। आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। समय व्यर्थ मत करो, लग जाओ साधना में, अनुभूतियाँ आपको स्वयं होने लगेंगी। तो आज का सत्संग इतना ही, शेष चर्चा आगे। हम यही कह रहे हैं कि आप पर भगवान कृपा करें, आपका मन नाम में लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।